दोस्तों नमस्कार। आज मैं इंसानों के द्वारा किए जाने वाले आम कृत्यों में समाये अनचाहे जमीनी नकारात्मक सकारात्मक सच्चाइयों के रहस्यों की समीक्षात्मक चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि यदि उचित लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का कष्ट करेंगे। कुल्हाड़ियाँ तरबूजे। तरबूजे चाहे कितने भी रंग बदलें, अंततः उनका कुल्हाड़ियों के पैनी धारों से बच पाना संभव नहीं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में उन्हें बड़ी कुल्हाड़ियों से के लिए के द्वारा मान लिया गया। जब तक जरूरी होगा इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा किसी खास अवसर पर टुकड़ों टुकड़ों में काट कर अपने मेहमानों को परोस देंगे। क्या मौजूदा वक्त में लगभग सारी दुनिया में जिन बिखरे तरबूजों से अपार ताकत जुटा नित नए बनते बेसुरी कुल्हाड़ियाँ अपने धारों को खुले चौराहे में आए दिन नई नई निर्मित मसानों से बहसी ताकत बटोरने के स्वनिर्मित विनाशकारी हथियारों के साथ बार बार तेज कर उन्हीं बेचारे बने असंख्य तरबूजों को सिर से पांव तक बेदर्दी से दौड़ा दौड़ा कर आड़े तिरछे ऊपर नीचे से काट रही हैं। क्या मौजूदा मान्य कमज़ोर वर्ग के छोटे बड़े तरबूजों को सबसे बड़ी कुल्हाड़ियों के द्वारा प्राकृतिक सत्य, समा और परवाना की सच्चाई दोहराने तिहराने को विवश किया जा रहा है? एक साजिश के तहत पहले संबंधित तरबूजों को दी गई जमीनों को अब तक बंजर के स्थिति में पहुंचाकर फिर जानबूझकर समय समय पर उर्वरक व खाद पानी न देकर तरबूजों को सिर्फ जीवित बना उन्हें करो या मरो के स्तर पर लाकर विभिन्न व्यंजनों में बदलकर क्रमिक रूप से बड़ी कुल्हाड़ियों को उनके किसी खास मौके पर परोसने की प्रथा परवान चढ़ती लग रही है। ऐसा लगता है कि पूरे बियाबान के ज़मीन पर इधर उधर लुढ़के भांति भांति के तरबूजे निरुपाय। ऐसा नहीं है कि तरबूजे केवल कटते हैं, भयंकर रूप से काटते भी हैं, पर अफसोस के अन्य स्थलों पर ताकतवर कुल्हाड़ियों से संघर्षरत हमराहियों को ही उनके लिए जो इनके पूरे जीवन को तबाह करने को आतुर कुल्हाड़ियों के सुरक्षा के लिए। पहले कभी तरबूज भी एकजुट हो कठोर से कठोर कुल्हाड़ियों के लिए आबोझ बन जाते थे, पर अब के बेतादाद ताकत से लैस निरंकुश कुल्हाड़ियों के सामने संभव नहीं। फिर बेरहम कुल्हाड़ियों के किसी क्षण शिकार बनने की आशंका की बनी नीयत से त्रस्त हो वर्तमान के लाचार तरबूजे किन्हीं सुनसान जगहों पर सिसकने को विवश किए जा रहे। धन्यवाद।